जागरूकता क्या है, ये क्यों जरूरी है। सभी तरह की योग क्रियाएं या ध्यान पद्धतियां आदि सभी का लक्ष्य हमें जागरूक करना होता है। उस ईश्वर ने हमें अपने रूप में पैदा किया है और अपने जैसी ही शक्तियां भी दी हैं। हम उस ईश्वर की संतान हैं, लेकिन हम फिर भी अपने आप को ना ही जानते हैं और ना ही पहचानते हैं और ना ही हम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि हम अपने प्रति जागरूक नहीं हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम अपने जीवन में ज्यादातर एक निद्रा की अवस्था में जी रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अगर हम निद्रा में जी रहे हैं तो हम अपने रोजमर्रा के कामकाज कैसे कर पा रहे हैं। यह इस तरह से हो रहा है कि एक जैसा काम हर रोज करने से वह काम हमारे अवचेतन मन ने रट लिया है, तो अब वह काम हम जब सचमुच सो रहे हो तब भी कर सकते हैं। एक तरह से वो काम हमारी आदत बन गए हैं, जिन्हें करने के लिए हमें चेतन या जागरूक रहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब काम हम अपने अचेतन मन से करते रहते हैं। इस तरह से हम निद्रा की अवस्था में रहकर सभी कार्य कर रहे हैं। अभी हम सब 100 में से केवल 5% ही जागरूक है। पर क्या हो अगर हम 100 में से 100% जागरूक रहें? तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस निद्रा की अवस्था में हम कहाँ होते हैं, हमारी जागरूकता कहाँ जाती है? इसका उत्तर है कि हमारा मन हमें बहुत से विचारों में उलझाए रखता है। हमारे मन को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि ये हमें एक विचार से दूसरे और दूसरे से तीसरे और ऐसे ही कई विचारों में भटकाता रहे। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है कि अगर हमारे मन में विचारों का भटकाव ना हो तो हम अपना साधारण जीवन नहीं जी पाएंगे। मन के बिल्कुल शांत हो जाने पर इस ब्रह्मांड के सभी रहस्य हमें बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेंगे। हमें साधारण आँखों और कानों से जो दिखाई या सुनाई नहीं देता था वह भी दिखाई और सुनाई देने लगेगा। हम अपने प्रति और अपने ब्रह्मांड के प्रति पूर्णतः जागरूक हो जाएंगे। हमारा इस हद तक जागरूक होना इस कुदरत के द्वारा सही नहीं समझा गया, इसलिए हमारे मन में भटकाव का गुण डाला गया है। पर हमारा जागरूक रहना जरूरी है, क्योंकि जागरूक रहने से हमें हमारी अंतर आत्मा की भी आवाज सुनाई देने लगेगी, जो हमारी मदद करती है। हमें हमारे साथ होने वाली कई चीजों का पहले से ही पता चल जाता है, जिससे हमारा जीवन सरल हो जाता है। हम अपने जीवन के लक्ष्य को जान लेते हैं। हमें आत्मा और परमात्मा के जगत का ज्ञान हो जाता है। हमारे जीवन के सभी तरह के दुख समाप्त हो जाते हैं। हमारी व्यर्थ की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। हमारी सभी इच्छाएं आसानी से पूरी होने लगती हैं। हमारे अंदर की सभी पारलौकिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। लेकिन इस शक्ति को केवल वह व्यक्ति ही संभाल सकता है जो अच्छे और बुरे के प्रति केवल साक्षी भाव रखे, उसमें उलझे नहीं। अब बात करते हैं कि जागरूक कैसे रहें, साक्षी भाव में कैसे रहें। यह जागरूकता तभी आती है जब हम अपने मन को शून्य की अवस्था में पहुंचा दें। मतलब जब हम अपने मन को विचार मुक्त कर लेते हैं, इस समय पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि मन को विचार मुक्त कैसे किया जाए। मन को शून्य की अवस्था में पहुंचाने के लिए वैसे
तो ध्यान योग जैसे कई मार्ग हैं। मन को विचार मुक्त मन के विचारों के प्रति साक्षी भाव रखने से भी किया जा सकता है। ये विधि ध्यान और योग से भी सरल विधि है। इस विधि में हमें हर वक्त जागरूक रहना होता है। इसमें न सिर्फ हमें अपने मन में आने वाले विचारों के प्रति जागरूक रहना है, बल्कि हमें अंदर बाहर की हर एक चीज के प्रति जागरूक रहना है। आइए इसे हम इस तरह समझते हैं। सबसे पहले जागरूक होने के लिए हमें अपने आसपास की हर एक चीज को देखना है, क्योंकि ज्यादातर हम अपनी सोच या काम में इतने डूबे रहते हैं कि अपने आसपास की चीजों का भी होश नहीं होता। आपके आसपास की चीजें, चाहे वह कोई वस्तु हो या जीव जंतु या पेड़ पौधे, उन्हें देखते समय अपने मन में उस चीज से संबंधित कोई भी विचार नहीं लाना। हमें बस उस चीज को देखना है। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक दरवाजे को देखते रहें तो यह नहीं सोचना कि यह एक दरवाजा है, या ये दरवाजा लकड़ी से बनता है, या ये दरवाजा अच्छा या बुरा है, या ऐसा दरवाजा और कहाँ देखा था, या ऐसे दरवाजे कहाँ पर बनते हैं आदि प्रकार के विभिन्न ख्याल अपने मन में नहीं लाने। बस हमें सिर्फ दरवाजे को देखना है। वह क्या है हमें नहीं पता, किसने बनाया है हमें नहीं पता, कैसे बना है हमें नहीं पता। ऐसा करते रहने से हमें सभी चीजों को बनाने वाला उनका मूल स्रोत जो कि ऊर्जा है उसमें और सब चीजों में दिखने लगेगा। तब हम जान लेंगे कि ये सारा जग एक ही ऊर्जा या नूर से उपजा है। जब हम अपने आसपास की चीजों के प्रति जागरूक हो जाएंगे, तब हमें अपने आसपास से आ रही हर तरह की आवाज या ध्वनि सुननी है। इस तरह करने से हम पूरी तरह से वर्तमान में रहना सीख रहे हैं। फिर हमें अपने शरीर के प्रति जागरूक होना है। मान लीजिए कि अगर हम कहीं से गुजर रहे हैं तो हमें ये बारीकी से महसूस करना है कि हम चल रहे हैं। अब हमारा दायां पैर आगे है और अब बायां पैर आगे है। चलते समय हमारा हाथ कहाँ पर है, हम चलते समय किस चीज को देख रहे हैं आदि। यहाँ पर बताई सभी चीजें आपको एक ही दिन में नहीं करनी, बल्कि समय के साथ एक के बाद एक कर सकते हैं। इतना करने के बाद हमें अपने मन में चलने वाले विचारों को सिर्फ देखना है, उनके प्रति प्रतिक्रिया नहीं देनी। हमारे मन में कई तरह के सुख दुख के विचार आएंगे, जिनसे ना ही हमें खुश होना है और ना ही दुखी होना है, बल्कि हमें इस बात के प्रति जागरूक रहना है कि ये सब बस एक विचार है और उन्हें देखते रहना है। इस तरह करने से जिस भी विचार को आप चुपचाप देखेंगे, किसी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया ना देते हुए, तो आप देखेंगे कि वह विचार वहाँ से गायब हो जाएगा। इस तरह से जब हम किसी विचार को देखते हैं, तब हम उस विचार के साक्षी बन जाते हैं। हमने इस विचार को देखा है और सिर्फ देखा है, इसलिए हम उस विचार के साक्षी बन जाते हैं। इस तरह से अपने मन में सिर्फ विचारों के प्रति साक्षी भाव रखने से हम अपने मन में हर एक आने जाने वाले विचार को देख सकते हैं। विचारों के प्रति केवल साक्षी भाव रखने वाले व्यक्ति को विचार कभी तंग नहीं कर पाते, उसे कोई भी विचार दुखी नहीं कर पाता। इस तरह करते रहने से हमारे मन में चलने वाले सभी फालतू विचार असरहीन हो जाते हैं। जब थोड़ी बहुत मन की विचार मुक्त अवस्था प्राप्त होने लगे, तब आपको अपनी अंतर आत्मा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने लगेगा। अब प्रश्न ये आता है कि जो इन सब आने जाने वाले विचारों को देख रहा है, वह कौन है? क्या वह हम हैं
हैं जो इन सब विचारों के साक्षी बन रहे हैं। अब प्रश्न यह आता है कि जो इन सब आने जाने वाले विचारों को देख रहा है वह कौन है? क्या वह हम हैं जो इन सब विचारों के साक्षी बन रहे हैं, या वह हमारा मन है जो इन सब विचारों का साक्षी बन रहा है? चाहे वह हम हो या हमारा मन, कुछ तो है जो विचारों के प्रति साक्षी होता है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस साक्षी के भी अपने विचार होते हैं। इसके विचार कुछ इस तरह से होते हैं कि ये बस एक विचार है, या ये विचार कहाँ से आ रहा है, या अब ये विचार गायब हो जाएगा, या नया विचार आया है आदि। जब हमारे मन में विचारों को देखने वाला साक्षी भी नहीं रहता तब जाकर मन असल में विचार शून्य होता है। तब हम जागरूकता के शिखर पर होते हैं। ऐसा अपने मन में चलने वाले हर एक विचार के प्रति जागरूक रहकर किया जा सकता है। इस तरह से हम जागरूकता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।